हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रेप बाइट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है स्मॉल स्ट्रिंग। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो टीना's grandfather gifted her a texture box which can only be opened by entering a string say s formed by another string say str written on the top of the box with an integer q। ठीक है, तो टीना के पास क्या है, उसके ग्रैंडफादर ने गिफ्ट किया था एक बॉक्स। ठीक है, उसके ऊपर क्या गिवन अपन अपने पास एक स्ट्रिंग एसटीआर और क्या गिवन है, क्यू इंटीजर। ठीक है, टीना कैन गेट द रिक्वायर्ड स्ट्रिंग एस बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द स्ट्रिंग एसटीआर। ठीक है, तो उसे क्या करना है, एसटीआर और क्यू की हेल्प से एक स्ट्रिंग बनानी है एस। वो स्ट्रिंग क्या होगी, इस बॉक्स का पासवर्ड होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे एसटीआर से और क्यू से हम एस फॉर्म कर सकते हैं और कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, टेक एनी कैरेक्टर फ्रॉम द फर्स्ट क्यू कैरेक्टर्स ऑफ एसटीआर एंड ओपन इट टू एस, अपेंड इट टू एस। ठीक है, तो मतलब क्या करना है, जो स्टार्टिंग के क्यू कैरेक्टर है ना, उसके अंदर हमें क्या उठाना है, एक एक कैरेक्टर उठाना है उसके अंदर। ठीक है, और क्या करना है, जो एस स्ट्रिंग है ना, उसको उसके अंदर उसको अपेंड कर देना है। स्टार्टिंग में जो एस क्या होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, सेकंड क्या करना है अपन को, रिमूव द चूजन कैरेक्टर फ्रॉम एस टी आर। फिर क्या करना है, जो एस टी आर है ना, उसमें से वो कैरेक्टर निकाल देना है हमें। रिपीट द अबाउ स्टेप्स वाइल देयर आर कैरेक्टर्स लेफ्ट इन एस टी आर। ठीक है, टेक्सचर बॉक्स विल ओपन ओनली इफ द स्ट्रिंग एज फॉर्म्ड इज लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल। हेल्प टीना इन फॉर्मिंग सच ए स्ट्रिंग। यूज हीव कंसेप्ट टू सोल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, एस टी आर और क्यू। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के क्यू मान लो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स। क्यू की वैल्यू है यहाँ पर 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो कैरेक्टर उठाने हैं स्टार्टिंग के। फिर क्या करना है, उसमें से एक कैरेक्टर चूज करना है। और दूसरी चीज क्या करनी है, जो एस है ना, क्या फॉर्म होनी चाहिए, लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। तो हम क्या करेंगे, जो कैरेक्टर्स क्यू कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे ना स्टार्टिंग में से, उसमें से स्मॉलेस्ट कैरेक्टर उठाएंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, एस के अंदर हम उसको अपेंड करते रहेंगे। स्मॉलेस्ट कैरेक्टर उठाएंगे यहाँ से स्टार्टिंग से, तभी तो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, फिर जो भी कैरेक्टर उठाएंगे, मान लो अपन ने वन वाला कैरेक्टर उठा लिया, तो वन को क्या करेंगे, यहाँ से मिटा देंगे। ठीक है, फिर 0 और 2 के अंदर सेलेक्ट करेंगे। फिर ऐसे क्या करेंगे, 0, फिर इनमें से कोई स्मॉलेस्ट होगा ना, उसको रिमूव कर देंगे, यहाँ अपेंड कर देंगे, और फिर नेक्स्ट 2 कैरेक्टर उठाएंगे। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एस को स्मॉलेस्ट बनाना है। तो चलो इसका इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर टी डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। फॉर ईच टेस्ट केस ए स्ट्रिंग एसटीआर एंड इंटीजर क्यू इज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेस्ट केस गिवन होगा टी के अंदर, फिर हर टेस्ट केस के लिए क्या गिवन होगा अपने पास, एसटीआर और क्यू। चलो ठीक है, और आउटपुट में क्या करना है हमें, फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट द स्ट्रिंग एस फॉर्म्ड, एस को प्रिंट करना है। तो चलो एक बार इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर दो टेस्ट केस गिवन है। फर्स्ट टेस्ट केस के अंदर एस टी आर क्या है अपने पास, जे के टी एफ सी, और क्यू की वैल्यू क्या है 2। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जे के टी एफ सी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्यू की वैल्यू 2 है, तो क्या करूंगा मैं, स्टार्टिंग में एस मेरे पास एम टी है। ठीक है, तो जे और के में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, जे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर अपेंड कर दूंगा जे। ठीक है, और यहां से क्या करूंगा, जे को रिमूव कर दूंगा। अब फिर स्टार्टिंग के दो कैरेक्टर उठाऊंगा, के और टी के अंदर। ठीक है, अब के और टी के अंदर स्मॉलेस्ट कौन सा है, के है। फिर क्या करूंगा, यहाँ से के को हटा दूंगा, और यहाँ पर क्या करूंगा, के को अपेंड कर दूंगा और इसको रिमूव कर दूंगा इस स्ट्रिंग से। अब स्टार्टिंग के दो कैरेक्टर कौन से है, टी और एफ। ठीक है, तो अब टी और एफ में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, एफ। तो मैं क्या करूंगा, एफ को हटा दूंगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग एस टी आर क्या रह जाएगा मेरे पास, टी सी, और एफ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास दो कैरेक्टर बचे। अब इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, सी। तो मैं क्या करूंगा, सी को यहां ले आऊंगा। अब मेरे पास एस टी आर बचा टी। अब इनमें से
जो भी स्मॉलेस्ट होगा ना वो उठाता रहूंगा, तो एक ही अपने पास, तो टी सिंपली इसमें क्या कर दूंगा, मैं अपेंड कर दूंगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टेस्ट केसेस का आउटपुट हो जाएगा, जो कि यहां पर गिवन है। ठीक है, अब दूसरे टेस्ट केस के लिए देखते हैं। ठीक है, तो दूसरे टेस्ट केस में क्या गिवन है, मेरे पास एस टी आर क्या गिवन है, टी आर एन क्यू एफ। ठीक है, ये गिवन है, और क्यू की वैल्यू क्या गिवन है मेरे पास, 3। तो स्टार्टिंग में मेरे को कितने कैरेक्टर उठाने हैं, 3 कैरेक्टर उठाने हैं। ठीक है, एस मेरे पास यहाँ अपेंड करूंगा, और टी आर एन क्यू एफ ये मेरे पास यहाँ है। तो स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, टी आर एन के अंदर एन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एन को उठाऊंगा, एन यहाँ पर पुट कर दूंगा और वहां से रिमूव कर दूंगा। अब स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर कौन से बचे, टी आर क्यू। ठीक है, तो टी आर क्यू में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, क्यू। तो क्यू को इसमें अपेंड कर दूंगा और यहाँ से स्ट्रिंग से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर कौन से बचे, टी आर एफ। इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, एफ। तो एफ को यहाँ अपेंड कर दूंगा, उसमें से रिमूव कर दूंगा। अब 2 कैरेक्टर बचे, अब 2 कैरेक्टर में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, टी और आर में से आर। ठीक है, तो आर को यहाँ ले आऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर टी बचा, तो लास्ट में टी। तो मेरा आउटपुट स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, जो पासवर्ड वाला स्ट्रिंग हो जाएगा वो हो जाएगा एन क्यू एफ आर टी, एन क्यू एफ आर टी। ठीक है, तो ये मैच कर रहे हैं टेस्ट केसेस। तो चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे हम। तो मेरे को क्या पता है, हर बार फ्रंट के मेरे को क्यू कैरेक्टर्स उठाने हैं, और क्यू के अंदर जो स्मॉलेस्ट होगा ना, स्मॉलेस्ट कैरेक्टर होगा, उसको मेरे को लेना है। तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा, या तो बेस केस देखें अपन, मतलब ब्रूट फोर्स अप्रोच देखें, ब्रूट फोर्स अप्रोच देखें, तो उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक लूप चला सकता हूँ 1 से लेके क्यू तक। ठीक है, और इसके लिए हर बार मैं क्या करूंगा, मतलब क्यू कैरेक्टर सर्च करने हैं मेरे को, तो इसके लिए हर बार क्या करूंगा मैं, जितने भी स्ट्रिंग होगी ना एस टी आर, उसके अंदर ट्रेवर्स करूंगा स्टार्ट। ठीक है, ट्रेवर्स करूंगा स्टार्टिंग के क्यू कैरेक्टर्स, और उसके अंदर क्या ले लूंगा, स्मॉलेस्ट ले लूंगा। तो ये मेरे पास कौन सी जो इसका इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, वो क्या आएगी मेरे पास, क्यू इंटू एन। ठीक है, जो कि ब्रूट फोर्स होगी। ठीक है, ये चल जाएगा, बट लेकिन अपन क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वाला सोचेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं ऑप्टिमाइज वाले में हम क्या करेंगे। तो ऑप्टिमाइज वाले में मैं सोच रखा हूं कि हम प्रायोरिटी क्यू यूज करेंगे। ऑप्टिमाइज्ड वाले में क्या करेंगे हैं, हम प्रायोरिटी क्यू मतलब हीप यूज करेंगे। ठीक है, हीप का काम क्या होता है, हीप का काम होता है कि वो ओ वन के अंदर क्या दे देता है, ओ वन के अंदर अपन को क्या एक्सेस करा देता है, टॉप टॉप एलिमेंट दे देता है। वो मैक्स भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। ठीक है, बाद में रीअरेंजमेंट करता रहेगा, वो देखा जाएगा। ठीक है, तो वो लोगन लेगा रीअरेंजमेंट के लिए। जैसे अपन ने एक एक उसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर लिया एक टॉप एलिमेंट, उसके बाद में वहां पर कुछ ना कुछ पोजीशन पे लाएगा ना वो एलिमेंट, तो उसको कितना लगेगा, लोगन लगेगा। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूँ क्योंकि फंक्शनैलिटी थोड़ी बहुत। ठीक है, मान लो मैं मिन हीप क्रिएट कर रहा हूँ, मिन हीप क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिन हीप ये होगा, सॉरी। ठीक है, तो मिन हीप का टॉप एलिमेंट क्या होगा, मिनिमम होगा। फिर ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, इससे मैक्स होंगे, इससे मैक्स। फिर ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, इससे मैक्स होंगे। ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, इससे मैक्स होंगे। ठीक है, मान लो मैंने ये कैरेक्टर निकाल लिया यहाँ से निकाल लिया, पॉप कर लिया, तो इसकी पोजीशन कोई ना कोई ऑक्यूपाई करेगा ना, तो वो देखेगा कि इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है। ठीक है, जो मिनिमम होगा वहां पर ले आएगा। तो मान लो ये वाला ले आया, फिर यहाँ की पोजीशन खाली हो जाएगी, तो वो इन दोनों में देखेगा। तो ये कितना टाइम लेगा, ये log n टाइम लेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो टॉप एलिमेंट एक्सेस करेंगे ना अपन, तो उसको कितना टाइम लगेगा, ऑफ log n। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये वाली फंक्शनैलिटी अपन देखते हैं कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो अपने पास मान लो अपन को गिवन है, क्या गिवन है, एक स्ट्रिंग गिवन है बॉक्स के ऊपर एस टी आर, और दूसरा क्या गिवन है, क्यू। तो हमें क्या करना है, हर बार क्यू एलिमेंट में से जो भी मिनिमम एलिमेंट है ना,
मिनिमम एलिमेंट वो लेना है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, प्रायोरिटी क्यू यूज करना होगा। ठीक है, मिन प्रायोरिटी क्यू, वो भी साइज कितने साइज की, क्यू साइज की यूज करना होगा मेरे को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार एक एग्जांपल पे ट्रेवर्स करके देखता हूं मैं। तो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल गिवन है, JKTFC। दूसरा ले लेते हैं, TRNF, TRNQF, TRNQF, ये है मेरे पास STR। ठीक है, STR मेरे पास ये है, और क्यू की वैल्यू क्या है, 3 है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने एक मिन हीप बनाया। ठीक है, ऐसे बना लेता हूं मिन हीप, प्रायोरिटी की यूज करूंगा मैं उसके अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके अंदर क्यू एलिमेंट्स डाल दूंगा। तो मैंने डाल दिया, TRN डाल दिया। ठीक है, तो ये रीअरेंज कर देगा इनको अपने सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इनमें से एक मिनिमम एलिमेंट है ना वो उठाऊंगा। ठीक है, मिनिमम एलिमेंट उठाया मैंने, एस डिफाइन कर लिया, मिनिमम एलिमेंट उठाया। कौन सा है मिनिमम एलिमेंट, TR और N में से N है। ठीक है, N है। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें से पॉप कर दूंगा उस एलिमेंट को। पॉप कर दिया मैंने। ठीक है, फिर मैंने पॉप कर दिया, मैं क्या करूंगा, जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना मेरे पास Q, उसको पुश कर दूंगा इसके अंदर। पुश कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, फिर इनके अंदर मिनिमम एलिमेंट एक्सेस करूंगा। तो मिनिमम एलिमेंट क्या होगा, फिर से Q। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर इसको पॉप कर दूंगा मैं। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पुश करूंगा F। तो फिर इनमें से क्या करूंगा, मिनिमम एलिमेंट निकालूंगा, F। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करूंगा, उसके बाद में कुछ पॉप करने के लिए नहीं है, फिर मैं क्या करूंगा, मिनिमम हीप है ना, उसको जब तक प्रिंट करता जाऊंगा जब तक कि वो एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा R और T। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं फॉलो करूंगा इनको, NQRFT, NQFRT, सॉरी, NQFRT, NQFRT। आउटपुट क्या है अपने पास, NQFRT, FRT, ये आएगा। तो इस ऑर्डर में आ जाएगा वो। ठीक है, तो चलो देखते हैं, एक बार इसका सूडो कोड लिखने का ट्राई करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक प्रायोरिटी क्यू बनाऊंगा, प्रायोरिटी क्यू बनाऊंगा। ठीक है, जो कि C++ में बनाते हैं ऐसे, जावा में अलग मेथड होता होगा पता नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने कैरेक्टर टाइप का बनाया, कैरेक्टर, वेक्टर, कैरेक्टर, कोमा, ग्रेटर कैरेक्टर। ठीक है, ये मिन हीप होगा मेरा, PQ मैंने बना लिया। अब मैंने क्या किया, एक लेंथ ली, इंट N=S.length, जो मेरे पास S के अंदर इनपुट था। ठीक है, और मेरे पास क्यू है एक। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एन से अगर मेरा क्यू एन से बड़ा हुआ, मतलब जो स्टार्टिंग के फर्स्ट कैरेक्टर है ना, मतलब अपन को जो क्यू उठाना है वो उतने कैरेक्टर है ही नहीं, उतने क्यू कैरेक्टर्स में तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उसको सॉर्ट कर दूंगा और सीधा डायरेक्ट प्रिंट कर दूंगा इस केस में। ठीक है, तो अगर इफ क्यू इज ग्रेटर देन एन, ठीक है, क्यू मेरा बड़ा है एन से, तो मैं क्या करूंगा, सॉर्ट कर दूंगा एस को और प्रिंट कर दूंगा एस को, सिंपली। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मेरा क्यू छोटा है एन से, ठीक है, तो उस केस में क्या करूंगा मैं, सबसे पहले जो क्यू एलिमेंट्स है ना, इंट I=0, I<q, I++, उसको PQ के अंदर पुश कर दूंगा, PQ.push S(i). ठीक है, क्यू एलिमेंट्स मैंने पुश कर दिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मिनिमम एलिमेंट होगा ना क्यू के अंदर, उसको प्रिंट कर दूंगा मैं। तो प्रिंट कर दूंगा यहाँ पर PQ.top, टॉप पे होगा क्योंकि मिनिमम एलिमेंट। चलो ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, अब जो बाकी के क्यू के बाद मैंने क्या करूंगा, एक एक डालता जाऊंगा, क्योंकि मैंने अब ये रिमूव कर दिया। अब ये रिमूव कर दूंगा यहाँ पर PQ.pop। अब Q-1 एलिमेंट बचे, तो अब मैं क्या करूंगा, P4
आई इक्वस टू क्यू, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, एक एक एलिमेंट ऐड करूंगा और उनमें से मिनिमम प्रिंट करता जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करूंगा मैं, पी क्यू डॉट पुश एस ऑफ आई, पुश कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा इनमें से जो मिनिमम होगा ना, जो टॉप पे आ जाएगा, पी क्यू डॉट टॉप, और फिर उस एलिमेंट को क्या निकाल दूंगा मैं, पॉप कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि मैं वहां वो प्रिंट कर चुका। तो ये चलता जाएगा कब तक, जब तक कि वो आई की वैल्यू एन ना हो जाए। ठीक है, फिर क्यू माइनस वन एलिमेंट्स उसके अंदर बचेंगे, किसके अंदर, पी क्यू के अंदर। ठीक है, तो उनको क्या करूंगा मैं, प्रिंट कर दूंगा। कब तक प्रिंट करूंगा, वाई पी क्यू डॉट एम टी, जब तक कि वो एम टी ना हो जाए। ठीक है, तो हर बार क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा पी क्यू डॉट टॉप, और फिर क्या करूंगा, पॉप कर दूंगा पी क्यू डॉट पॉप, टॉप एलिमेंट पॉप कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा चलता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका सूडो कोड लिखेंगे। तो चलो एक बार इसका सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले एक टी वेरिएबल डिफाइन किया नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए। फिर हर टेस्ट केस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग एस और क्यू डिफाइन कर रहा हूँ। जो गिवन स्ट्रिंग है मेरे पास और गिवन इंटीजर है, उसको इसके अंदर मैंने इनपुट ले लिया। ठीक है, फिर मैंने एक एन वेरिएबल डिफाइन किया जो कि एस डॉट लेंथ को स्टोर करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, मिनिमम हीप बनाया यहाँ पर। ठीक है, मिनिमम हीप बना लिया मैंने। अब मैं क्या चेक कर रहा हूं, अगर मेरे पास क्यू की वैल्यू लेस देन एन है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में सबसे पहले क्यू एलिमेंट्स पी क्यू के अंदर डाल लूंगा। डाल लिए, फिर मैंने क्या किया, पी क्यू जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला एलिमेंट है ना स्टार्टिंग के क्यू एलिमेंट्स में से, उनको मैंने प्रिंट कर दिया, और वो एलिमेंट क्या कर दिया, मैंने पॉप कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बाकी के जो कैरेक्टर्स बचेंगे ना स्ट्रिंग के अंदर, उनके ऊपर ट्रेवर्स करूंगा। तो आई इक्वल टू क्यू से लेके आई लेस देन एन तक। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, हर बार करंट कैरेक्टर को पीक्यू के अंदर पुश करूंगा। फिर जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा ना, उसको मैं प्रिंट कर दूंगा पीक्यू डॉट टॉप, और उसको क्या कर दूंगा, रिमूव भी कर दूंगा पीक्यू डॉट पॉप। ठीक है, तो ये कब तक चलेगा, जब तक स्ट्रिंग मेरी ट्रेवर्स नहीं हो जाती पूरी। अब जो मेरे पास कुछ कैरेक्टर बचेंगे पीक्यू के अंदर, क्यू माइनस वन कैरेक्टर्स बचेंगे, उनको मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा वन बाय वन। ठीक है, स्मॉलेस्ट टॉप से उठाऊंगा और उसको पॉप कर दूंगा और प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या करेगा, वो जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग है ना, वो लाके दे देगा, उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर मान लो मेरा क्यू ग्रेटर देन हो एन से, तो मैं क्या करूंगा, उसको सॉर्ट करूंगा और सीधा क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, एक न्यू लाइन और प्रिंट कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।